दिखाता हूं, सारे मीडिया जो हैं इसको देखें। टोटल 40 इंजुरीज जो हैं उसकी पूरी बॉडी में आई हैं। इस 40 इंजुरीज में जो उसकी बॉडीज में आई हैं, इसमें तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन है। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसटा रही थी, तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है। कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे मार्क्स है जहां पर उसको ग्रेज एब्रेशन हुआ है। 40 इंजुरीज टोटल नोट डाउन हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजुरीज आर इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग, स्मजिंग एंड ब्रश बर्न। बर्न मीन्स जब ये 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो जमीन का सरफेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहां हीट जनरेट हुई है, और काफी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम में वो सब चीजों का पता उनको नहीं लग पाया। कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जो फाइनल अच्छा, अगर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूं तो रिब्स जो है वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना बहुत जरूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए। आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई, और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे। तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी, उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फाइनल कंक्लूजन। जब ये 13 से 14 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो इस बीच में बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है, और ये ब्लड लॉस की वजह से उसको शॉक हुआ है, हीमोरेज हुआ है, और एंड में कुछ जो इंजुरीज हैं वो एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीमॉर्टम इंजुरीज वो होती हैं जो किसी की बॉडी में मरने के बाद आती हैं। तो 15 से 16 ऐसी इंजुरीज हैं जो मरने के बाद डिटेक्ट हुई हैं। इंजुरीज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड, एंड द लास्ट वर्ड जो आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये प्रूफ करता है कि ये जो है एक सैडिज्म मर्डर है, दैट इज द डेथ इज ड्यू टू वेहिकुलर ड्रैगिंग। आप ये वर्ड नोट करिए, इट इज अ वेहिकुलर ड्रैगिंग। सो ये जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है, इसके कारण ये मर्डर हुआ है, प्रॉपर प्लान मर्डर था। मैं मीडिया के माध्यम से निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं मीडिया पे, एक इंसिडेंट होता है, 2 लोग एक ही स्कूटी पे हैं, एक बच्ची के साथ इतना घनन अपराध हो जाता है, वो मर जाती है, और एक बच्ची जो है वो सडनली एक साइड हीरोइन की तरह 75 घंटे 80 घंटे गायब होती है, और सडनली प्लांट होती है कि भैया मैं भी उस वाक्य में थी और ऐसा हुआ। तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे खत्म करता हूं। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। सर, अल्कोहल वाले पॉइंट पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश देन यू लास्ट। एंड में मैं यही कहूंगा कि निधि के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अंजलि को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने फिर से, मेरे से काफी मीडिया वालों ने पूछा, सर मनीष सिसोदिया जी आए थे जो डिप्टी सीएम हैं, उनने क्या बोला, क्या कहा। परिवार चाहता था कि जब कोई पॉलिटिकल नेता आए, एलजी साहब आए, केजरीवाल साहब आए या मनीष सिसोदिया जी आए, तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहूं, मैं उनसे बात करूं। मैंने परिवार को ये कहा कि देखिए मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, मेरी जो लड़ाई है वो ये दिल्ली के सिस्टम से है, चाहे ये केजरीवाल का दिल्ली हो, चाहे ये मोदी जी का दिल्ली हो। तो मैंने कहा वो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप फैमिली से बात करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम अंजलि को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आरोप लगाए, एक बार उस पर बताइए। डॉक्टर चौरसिया वो कह रही थी अंजलि ने शराब पी हुई मना कर रही थी। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अब तो आप सबको भी पता है कि अंजलि जो है अब इस दुनिया में नहीं रही, तो सिर्फ एक ही तथ्य पे हमें पता चलेगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। अभी मैं 5 मिनट के आसपास आप सबके साथ ये पूरे 10 पेज की जो PDF है इसको शेयर करूंगा, जो व्हाट्सएप पे चाहेगा उसको व्हाट्सएप पे भी दूंगा। आप अभी इसको नोट डाउन करिए। ये लाइन जो है, सर मैं दिखाता हूं, ये लाइन जो है ये निधि के सारे
जो आरोपों को जो है बेबुनियाद प्रूफ करती है। ये देखिए प्लीज, आप इसको देखिए, इसको लाइन अप करिए। अरे यार, आप दूसरों का फ्रेम खराब कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसको जो है देखिए आप। सर मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ कॉपी दूंगा। आज आपको कर लीजिए तो फिर आप इसके बाद अब कानूनी लड़ाई क्योंकि और लड़नी होगी। ठीक है, चलिए। धाराएं जो है वो सर मैं फिर से इसको रीड ऑफ, एक मिनट। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये किसकी रिपोर्ट है, ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ये जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 04/2023 और अंजलि जो है इसका जो आपका लेटर गया है, ये F342 MB 100/2023 होम एंड फैमिली वेलफेयर 515/19 डॉक्टर उपेंद्र किशोर, डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आजाद, डॉक्टर रुपेश चंदा एंड डॉक्टर विशान कुमार। जो नेम ऑफ डिकीज्ड हैं दैट इज अंजलि, डॉटर ऑफ सतबीर, 20 साल की एज थी, A35 करण विहार की निवासी थी। मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं कोई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लाया हूं। ये वही रिपोर्ट है जिसको एंड में आपके ये तीनों डॉक्टर साहब ने अपने सील और साइन के साथ जो है वेरीफाई किया। भूपेंद्र चौरसिया जी। आप सिर्फ ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 302 का मामला बनता है, अभी पुलिस ने ऐड ऑन नहीं करी है। सर देखिए, परसों जब मैं परिवार के साथ वहाँ पे SHO साहब से मिला था सुल्तानपुरी में, तो मैंने SHO साहब से सबसे पहले मिलते से यही बात कही कि ये 302 का मुकदमा है, इसको 304 में ना डाल के 302 में डाला जाए। तो उनने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी कि आप जो अंजलि की मदर हैं उनसे बयान जारी करवा दीजिए। हमने ऑलरेडी लिखित में बयान दे दिया है कि उसकी मदर ये सस्पेक्ट कर रही है कि इनका जो है मर्डर हुआ है। और 302 के लिए उस टाइम वहां पर जो SHO साहब थे मलिक साहब, उनने यस बोल दिया था। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि शायद अभी भी ये 304 के मामले में चल रहा है। तो इसके बाद मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, अगर परिवार के सदस्य ना भी जा पाए तो मैं खुद जो है यहाँ से सुल्तानपुरी थाने में जाके SHO साहब से मिलूंगा। अभी भी आपको शक है कि क्या कुछ गलत हुआ होगा मर्डर के अलावा भी अंजलि के साथ, क्योंकि ये सवाल अभी भी खड़ा सेक्सुअल असॉल्ट के शक अभी भी है परिवार। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, मैं पोस्टमार्टम के हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है। और मैंने फिर कहा कि मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पे बात करूंगा। तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। बट जो एक थ्योरी जो निधि के द्वारा एक थ्योरी चल रही है इस बीच में, क्या जब ये वाकया हुआ तो निधि वहां पर मौके पे मौजूद थी, इस बात का मैं खंडन करता हूं। क्योंकि 3 CCTV फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। 1:30 का CCTV फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना? हाँ, वो एक जी, जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे जो CCTV फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी और जब ये सब वाकया हुआ तो मैं वहां से भाग गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो शंका के घेरे में है सर। CCTV का टाइमिंग जो था वो लेट था और 2-2:15 के करीब की वो फुटेज है जब वो भागते हुए घबराई हुई अपने घर। नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, मैं ये मान के चलता हूं कि जितना भी पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले हैं हम उसी टाइमलाइन को मानेंगे जो उसमें दिए गए हैं। आप एक CCTV फुटेज में कहते हैं कि 1:30 बजे का CCTV फुटेज का टाइमिंग ओके है और 2:30 बजे में अगर पुलिस ये कहती है कि नहीं भाई साहब ये 1:30 का नहीं है, ये तो 2:30 बजे का है, तो ये अपने आप में एक शंका की बात है। क्योंकि CCTV फुटेज में जो टाइमिंग है, मैं सारे CCTV फुटेज के टाइमिंग के आधार पर मैं इस तथ्य को मानूंगा। ठीक है जी हाँ, टोटल जी। पहली बात तो एक बहुत दर्दनीय घटना है, ब्रेन मिसिंग है। ये जब 13 घंटे का ये जो वारदात हो रही थी उस बीच में जो
अंजलि का जो दिमाग था, जो ब्रेन था, वो उस रोड पे गिर गया। ब्रेन इज मिसिंग इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। चेस्ट जो है, रिब्स पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं बैक साइड से। ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स जो है, शार्पनिंग हो चुकी है, और दोनों लंग्स जो थे उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी थी और लंग्स पूरे के पूरे एक्सपोज हो चुके थे। लंग्स इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ब्रीदिंग, यू नो दिस थिंग। ब्रेन इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर पासिंग द सेंसेस। सो दोनों चीजें अफेक्ट हो चुकी थी। टोटल 40 इंजुरीज उसकी बॉडी में आई हैं, जिसमें से 20 से 25 इंजुरीज बहुत बड़ी इंजुरीज थी, जो ब्रश बर्न या आप कह सकते हैं क्या ग्राइडेड एब्रेशन है। ये जो सरफेस से और गाड़ी के बीच में जब वो फंसी हुई थी, तो उसकी स्किन और जो जमीन के बीच में जो चीजें लगी हैं उसमें कुछ बर्न डेवलप हुआ है। और इसीलिए रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सम इंजुरीज जो है वो हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि ब्लैकनिंग हो गया है उस एरिया में, स्मजिंग हो गया है और ब्रेश बन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट इन वॉल। आवाज आ रही है? हेलो।